हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टेनिंग टेक्निक्स के में पढ़ा था लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्टेनिंग के बारे में, स्टेनिंग और इसके टेक्निक्स के बारे में, कितने टाइप्स की होती हैं और उसकी मेन सिंपल स्टेनिंग टेक्निक्स का पूरा इंट्रोडक्शंस, प्रोसीजर और उसका रिज़ल्ट क्या आ रहा था। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ग्राम स्टेनिंग के बारे में और इसके बारे में। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। देखते हैं, इसमें लिखा है ग्राम स्टेनिंग टेक्निक्स इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वाइडली यूज्ड माइक्रोबायोलॉजिकल डिफरेंशियल स्टेनिंग टेक्निक्स। इट वाज डेवलप्ड बाय डॉक्टर क्रिश्चियन ग्राम इन 1884। कहने का मतलब क्या हुआ कि ग्राम स्टेनिंग जो टेक्निक्स है बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है और सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाली माइक्रोबायोलॉजी की फील्ड में अलग अलग टाइप की टेक्निक्स होती हैं और ये जो ग्राम स्टेनिंग टेक्निक्स ही सबसे ज़्यादा वाइडली यूज़ में आती है। इट वाज, यह डेवलप करी गई थी किसके द्वारा? डॉक्टर क्रिश्चियन ग्राम के द्वारा से। ठीक है, सन 1884 में। एंड कैटेगराइज बैक्टीरिया अकॉर्डिंग टू देयर ग्राम कैरेक्टर्स, और इसी टेक्निक्स की वजह से ही बैक्टीरिया को उनके ग्राम कैरेक्टर के हिसाब से बांटा गया है। मतलब कैसे? ग्राम पॉजिटिव कैरेक्टर या ग्राम नेगेटिव कैरेक्टर। ठीक है, तो ये चीज़ के बारे में किसने किया था? डॉक्टर क्रिश्चियन ग्राम ने सन 1884 में ये टेक्निक्स को डेवलप किया था और इसी की वजह से ही जो बैक्टीरिया को होता है उसको अकॉर्डिंग टू उनके पॉजिटिव कैरेक्टर्स के हिसाब से, पॉजिटिव या नेगेटिव कैरेक्टर्स के हिसाब से डिवाइड किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन एडिशन दिस स्टेन आल्सो अलाउ डिटर्मिनेशन ऑफ सेल मॉर्फोलॉजी। ये जो स्टेनिक टेक्निक्स होती है ये अलाउ करती है सेल मॉर्फोलॉजी को डिटरमाइन करने के लिए, लाइक अ साइज, अरेंजमेंट। इट इज़ अ टिपिकली, ये क्या है? टिपिकली द फर्स्ट डिफरेंशियल टेस्ट रन ऑन द स्पेसिमेन ब्रॉड इनटू द लेबोरेटरी फॉर आइडेंटिफिकेशन। कहने का मतलब क्या हुआ? ये एक टिपिकली फर्स्ट डिफरेंशियल टेस्ट है जिसमें रन कराया जाता है कि स्पेसिमेंस को लैब में। ठीक है, जिसमें पहचान करते हैं कि किस हिसाब का बैक्टीरिया है और किस हिसाब की वो सेल्स है उसकी। ठीक है, अब इसके क्या उद्देश्य रहते हैं, कौन सा इसमें प्रिंसिपल काम करता है, तो इस चीज़ को समझ लेते हैं। लिखा है प्रिंसिपल ऑफ ग्राम स्टेनिंग, लिखा है द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। किसका है स्ट्रक्चर? ऑर्गेनिज्म का या बैक्टीरिया की सेल्स का, ये सेल वॉल का। डिटरमाइन वेदर द ऑर्गेनिज्म इज ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव। जहाँ पर ऑर्गेनिज्म जो है ग्राम पॉजिटिव है या नेगेटिव है, सबसे पहले तो ये पहचानना होता है, डिटरमाइन करना होता है। व्हेन स्टेन्ड विद द प्राइमरी स्टेन एंड फिक्स बाय अ मॉर्डेंट, अगर जब भी स्टेनिंग को किया गया है एक प्राइमरी स्टेन से और उसको फिक्स किया गया है मॉर्डेंट के हिसाब से, सम बैक्टीरिया आर एबल टू रिटेन द प्राइमरी स्टेन बाय रेजिस्टिंग डीकलराइजेशन वाइल अदर गेट डीकलराइज्ड बाय अ डीकलराइजर। कहने का मतलब क्या हुआ? इसमें लिखा है कुछ बैक्टीरिया हैं जो एबल होते हैं, क्या चीज़ के लिए एबल हो जाते हैं? रिटेन द प्राइमरी स्टेन बाय रेजिस्टिंग द डीकलराइजेशन। जब रजिस्ट करते हैं, डीकलराइजेशन का मतलब, कलराइजेशन मतलब कलर हो जाना, डीकलराइजेशन का मतलब होता है कि उन पर कोई कलर नहीं आता। तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं कि प्राइमरी स्टेन्स में वो रिटेन हो जाते हैं, वाइल अदर्स गेट डीकलराइज बाय डीकलराइजर के जरिए से। जो दूसरे होते हैं वो डीकलराइज्ड हो जाते हैं, किसकी वजह से? डीकलराइजर की वजह से। दोज बैक्टीरिया विच रिटेन द प्राइमरी स्टेन विच आर कॉल्ड ग्राम पॉजिटिव। कहने का मतलब क्या हुआ? ऐसे बैक्टीरिया जो वापस हो जाते हैं किसमें? प्राइमरी स्टेन में। प्राइमरी स्टेन का मतलब होता है उनका जो नेचुरल कलर है वो उस स्टेन में रिटर्न हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए उनको प्राइमरी स्टेन कहा गया है और ऐसे बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहा जाता है। दोज बैक्टीरिया विच गेट्स डीकलराइज्ड एंड देन गेट काउंटर स्टेन्ड आर कॉल्ड ग्राम नेगेटिव। कहने का मतलब क्या हुआ? ऐसे बैक्टीरिया जो कि विच गेट माने प्राप्त करते हैं डीकलराइज्ड एंड देन, और तब क्या करते हैं? काउंटरनाइज्ड आर कॉल्ड ग्राम नेगेटिव। फिर उनको हम क्या कहते हैं? ग्राम नेगेटिव कहते हैं। ठीक है, अब इसका प्रोसीजर देख लो। लिखा है द स्टेनिंग प्रोसीजर इज एज फॉलो। स्टेनिंग प्रोसीजर को ऐसे फॉलो किया जाता है। नंबर फर्स्ट, अ थिन फिल्म ऑफ यंग कल्चर स्मीयर इज फिक्स ऑन द क्लीन स्लाइड। एक स्लाइड लिया और उससे क्या किया आपने? कल्चर ले लिया। कल्चर का माने क्या होता है कि जहाँ पर बैक्टीरिया को ग्रो कराया जाता है, कल्चर मीडिया। तो बैक्टीरिया को ग्रो कराया जाता है तो वहाँ से एक स्लाइड में, फिक्स स्लाइड में जो क्लीन है उस पर तुमने क्या किया? एक यंग कल्चर
ले लिया, जिसमें बैक्टीरिया की जो ग्रो प्रॉपर तरीके से है। लिखा है फिर आगे क्या करना है सेकंड में, द स्मीयर इज स्टेन फॉर 1 मिनट विथ अमोनियम ऑक्सलेट क्रिस्टल वायलेट। कहने का मतलब क्या हुआ, फिर आपकी उस स्लाइड में क्या करना है, अमोनियम क्रिस्टल ऑक्सलेट क्रिस्टल वायलेट को ऐड करना है 1 मिनट के लिए। दिस स्टेन सम टाइम यील्ड ओवर स्टेन प्रिपरेशन इन विच सर्टेन ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये स्टेनिंग जो होगा कुछ समय क्या होगा, ओवर स्टेन हो जाएगा प्रिपरेशन विच सर्टेन ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म। अगर ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म हुआ तो ये क्या हो जाएगा, ओवर स्टेन हो जाएगा, जिसमें जो बैक्टीरिया होगा वो क्या होगा, गोनोकोकस आल्सो रिटेन द स्टेन इफ दिस ट्रबल इज इनकाउंटर। यदि ये ट्रबल है इनकाउंटर हो गई, एंड लेसर अमाउंट ऑफ क्रिस्टल वायलेट शुड बी यूज्ड। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, कम अमाउंट में क्रिस्टल वायलेट यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो इसके देखो उसका प्रोसीजर क्या क्या तरीका है। इसमें स्लाइड लिया, फिर अपने जो स्मीयर जो बैक्टीरिया है जो तुमने ग्रो कराया है कल्चर मीडिया में उसको अपने स्लाइड में ले लिया, फिर उसमें क्रिस्टल वायलेट डाल दिया गया 1 से 2 मिनट के लिए। ठीक है, मोस्टली 1 मिनट के लिए रखते हैं। फिर क्या करेंगे उसको, फिर आयोडीन सॉल्यूशन से वाटर से पहले क्लीन कर देंगे, डिस्टिल वाटर से। फिर वही प्रोसीजर उसमें भी जो पहला वाला था, पहले डालेंगे वही क्रिस्टल अमोनियम ऑक्सलेट क्रिस्टल वायलेट डालेंगे, ऐड करेंगे। फिर उसके बाद उसको 1 मिनट के लिए रखेंगे। फिर 1 मिनट रखने के बाद फिर 2 सेकंड के लिए वाटर से साफ़ कर देंगे। फिर उसके बाद आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे, फिर वो 1 मिनट रखेंगे। फिर उसको टैप वाटर से, टैप वाटर का मतलब नल का पानी, ठीक है, उससे उसको क्लीन अप कर देंगे। फिर बैक्टीरिया अपीयर हो जाएगा डीप पर्पल इन कलर। अगर बैक्टीरिया डीप पर्पल कलर दे देगा, ठीक है, आयोडीन सॉल्यूशन डालने के बाद वाटर से टैप करने के बाद, तो वो अलग होगा। उसका प्रोसीजर के लिए क्या करना है, 95% इथाइल अल्कोहल ट्रीटमेंट और 30 सेकंड। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 30 सेकंड के लिए 95% वाली कंसनट्रेटेड, मतलब जिसमें 95% अल्कोहल होना चाहिए, ऐसी इथाइल अल्कोहल से उसको 30 सेकंड के लिए उसमें ऐड कर देंगे इथाइल अल्कोहल। फिर वाटर से उसको साफ कर देंगे, ठीक है, इथाइल अल्कोहल को रिंस कर देंगे। फिर क्या होगा, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया डीकलराइज। अगर ग्राम नेगेटिव होगा तो डीकलराइज हो जाएगा। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रिटेन डीप पर्पल कलर। तो क्या होगा, जो ग्राम पॉजिटिव कलर हो बैक्टीरिया होगा, सॉरी, तो उसमें वो डीप पर्पल कलर में आ जाएगा। और ग्राम नेगेटिव है तो मतलब फिर से रिटेन कर जाएगा, अपना डीकलराइज हो जाएगा। ठीक है, आगे काउंटर स्टेन विद द सैफरनिन। फिर क्या करेंगे, उसके बाद सैफरनिन डालेंगे उसमें 10 सेकंड के लिए। सैफरनिन भी कलर के लिए ही यूज़ होता है, स्टेनिंग के लिए। फिर उसको वाटर से क्लीन अप कर देंगे। फिर उसके बाद क्या करना है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया अपीयर पिंक रेड। जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होगा वो पिंक या रेड कलर का दिखने लगेगा, जबकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कैसा होगा, डीप पर्पल कलर का ही दिखाई देगा। ठीक है, तो दोनों में अलग अलग कलर कर दिए जाते हैं इसी हिसाब से। ठीक है, बैक्टीरिया का जो कलर आता है वो उनकी सेल्स के ऊपर डिपेंड करता है मोस्टली। आगे देखते हैं, द स्लाइड इज वॉश्ड इन टैप वाटर फॉर नॉट मोर देन 2 सेकेंड टू रिमूव एक्सेस स्टेन। 2 सेकेंड से ज़्यादा स्लाइड को स्टेन नहीं करना चाहिए। ये किया, हटाओ ये चीज़। द स्लाइड इज इमर्स फॉर 1 मिनट टू ल्यूगोल आयोडीन सॉल्यूशन एंड बैक्टीरिया बिकम डीपली स्टेन अपीयर पर्पल कलर। देखो ये वही सारी चीज़ें जो हमने अभी बताई, ये यही प्रोसीजर लिखा हुआ है। रिजल्ट देखो इसमें लिखा है, द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया डीप पर्पल ब्लू, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पिंक रेड। वही जो प्रोसीजर बताया सब वही लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं। प्रोसीजर में देखो लिखा, फ्रेश एंड यंग कल्चर लेस देन 24 आवर ओल्ड। 24 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम का नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो कल्चर मीडियम बैक्टीरिया ग्रो कराया है वो 24 घंटे से कम का नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं 10, 15, 20 घंटे में तुमने डेवलप कराया कोई बैक्टीरिया, उसको लेके चल दिए। 24 घंटे का कम से कम होना चाहिए। ठीक है, शुड ऑलवेज बी यूज टू अवॉइड मिसलीडिंग रिजल्ट। अगर उससे कम का यूज़ कर रहे हो तो जिससे क्या होगा, रिजल्ट आपका सही आएगा। उससे कम वाले में गड़बड़ होने के चांसेस है, और उससे ऊपर वाला कर रहे हो तो बैक्टीरिया अच्छा होगा तो रिजल्ट आपका सही होगा। बिकॉज ओल्ड कल्चर ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया टेंड टू डिकलराइज मोर रैपिडली एंड शो ग्राम नेगेटिवनेस। मतलब क्या हुआ, ओल्ड कल्चर अगर ज़्यादा पुराना हो जाएगा तो क्या करेगा, ये क्या होगा, डिकलराइज हो जाएगा मोर रैपिडली, बहुत जल्दी, बहुत तेज़ी से, एंड शो ग्राम नेगेटिवनेस। और वो क्या शो करेगा, है ग्राम पॉजिटिव लेकिन शो कैसा करेगा, ग्राम नेगेटिव के तरीके। स्मीयर शुड बी थिन। स्मीयर कैसा होना चाहिए, पतला होना चाहिए। ठीक है,
एंड यूनिफॉर्म टू अवॉइड ओवर पॉपुलेटेड बैक्टीरिया, और उनको क्या करना चाहिए, एक जगह इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा इकट्ठा बहुत सारे बैक्टीरिया। ड्यूरिंग हीट फिक्सिंग, हीट को फिक्स करना चाहिए। एक्सेस हीटिंग शुड बी अवॉइडेड, ज़्यादा हीट नहीं करना चाहिए। ओवर डिक्लोराइज शुड बी अवॉइडेड, वही सारी चीज़ें जो हमने शुरुआत में बताई थी वही बार बार ये प्रोसीजर में बता रहा है। प्रिकॉशंस, ये प्रिकॉशन रखना चाहिए, मतलब ये सारी चीज़ें नहीं करना चाहिए, कैसे बचाना चाहिए, ना हीटिंग करना ज़्यादा, ना एक्सेस हीट करना, ना ज़्यादा कलर करना है, ठीक है ना, ज़्यादा धोना भी नहीं, उसको वॉश भी करने के लिए उसको टाइम दिए हैं 2 से 3 सेकेंड, 2 सेकेंड बस। अब नेक्स्ट टेक्निक्स है इसमें एसिड फास्ट स्टेनिंग। अब एसिड फास्ट स्टेनिंग की बात करते हैं, लिखा हुआ है द एसिड फास्ट स्टेन इज डिफरेंशियल स्टेन डेवलप बाय फर्स्ट पॉल इहलिच, ठीक है ना। एसिड फास्ट जो स्टेनिंग थी वो डेवलप करी गई थी पॉल इहलिच की द्वारा से, कब, 1882 में, एंड लेटर ऑन मॉडिफाइड बाय जेल नील्सन। किसने किया था, मॉडिफाई किसने किया इसने, जेल नील्सन ने, ठीक है। एंड इज इन यूज इवन टुडे बाय द माइक्रोबायोलॉजिस्ट, और आज के टाइम पे इसी टेक्निक्स को माइक्रोबायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द बैक्टीरिया आर स्टेन विद द सैम्पल स्टेन, कह रहा है जो मेजॉरिटी बैक्टीरिया की स्टेन करी जाती है वो सिंपल स्टेन से, एंड ग्राम स्टेन, बट सर्टेन बैक्टीरिया डू नॉट बिकॉज दे आर वैक्सी कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल, अगर जो कुछ वैक्सी कंपोनेंट के होते हैं, ठीक है ना, तो वो हैंस देयर सेल वॉल हैज़ लिमिटेड परमेबिलिटी, तो उनकी सेल्स में बहुत कम ही चीज़ें, परमिएबल का मतलब क्या होता है, क्रॉस कर जाना, परमिएबिलिटी, तो उनकी जो सेल्स होती है, जैसी अगर उसमें बहुत ज़्यादा वैक्सी कंपोनेंट है, ऑयली कंपोनेंट है, लिपिड कंपोनेंट है, तो सेल्स वॉल को क्रॉस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो वही कह रहा है, ठीक है, लिमिटेड परमिएबिलिटी होती है। सच बैक्टीरिया बिलोंग टू द जनरल लाइक अ माइकोबैक्टीरियम एंड नोकार्डिया, ऐसे टाइप के जो बैक्टीरिया होते हैं किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, माइकोबैक्टीरियम, ट्यूबरकुलोसिस या नोकार्डिया। ट्यूबरकुलोसिस इसी कैटेगरी का होता है, माइकोबैक्टीरियम होता है, नोकार्डिया, एंड आर स्टेन्ड बाई एसिड फास्ट स्टेनिंग, और उन बैक्टीरिया को पकड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टेन करने के लिए एसिड फास्ट स्टेन करते हैं। द टेक्निक इज यूज टू आइडेंटिफाई माइकोबैक्टीरियम एंड ट्यूबरकुलोसिस एंड एम लैप्रेई मतलब माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी जो होती है, डिजीज होती है, वो बैक्टीरिया का नाम होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्री, ठीक है। द पैथोजेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्यूबरकुलोसिस एंड लेप्रोसी रिस्पेक्टिवली, जो पैथोजेनेसिस होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, ट्यूबरकुलोसिस के लिए और लेप्रोसी के लिए, ठीक है ना। इनके बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है नॉर्मल बैक्टीरिया के कंपैरिजन में, ठीक। तो उस केस में एसिड फास्ट स्टेनिंग टेक्निक्स यूज में लाई जाती है इनको आइडेंटिफाई करने के लिए। आगे देखते हैं इसके प्रिंसिपल क्या होते हैं। लिखा एसिड फास्ट स्टेनिंग, ठीक है, हेल्प क्लासीफाई बैक्टीरिया इनटू 2 ग्रुप्स। एसिड फास्ट जो स्टेनिंग होती है ये बैक्टीरिया को 2 ग्रुप में बांटने के लिए हेल्प करती है। पहला एसिड फास्ट एंड नॉन एसिड फास्ट, इसमें बैक्टीरिया को 2 ग्रुप में बांटा गया, एसिड फास्ट बैक्टीरिया, दूसरा नॉन एसिड फास्ट। एसिड फास्ट बैक्टीरिया particularly those in the genes mycobacterium do not bind simple stain, but when stained by heating with a mixture of carbachol fusion, basic fusion plus phenol, they retain carbol and fusion and primary stain after washing even with strong acid। मतलब क्या हुआ कि ऐसे बैक्टीरिया जो सिंपल स्टेनिंग नहीं रखते, इनमें सिंपल स्टेनिंग नहीं की जा सकती, नॉर्मली सिंपल स्टेनिंग नहीं की जा सकती, तो ऐसे बैक्टीरिया को क्या करते हैं, व्हेन स्टेन बाय हीटिंग, इनको स्टेन किया जाता है हीट के द्वारा, विद अ मिक्सचर ऑफ, हीट करेंगे और क्या लेंगे उसमें मिक्सिंग, कार्बाकोल फ्यूजिन प्लस फिनॉल कार्बाकोल फ्यूजिन, ये दोनों को लेंगे और उसकी मदद से क्या करेंगे, स्टेन करेंगे। अगर वो, ठीक है, प्राइमरी स्टेन में रिटर्न हो रहा है, वॉशिंग इवन विथ स्ट्रॉन्ग एसिड, और उनको वॉश करेंगे उसके बाद स्ट्रॉन्ग एसिड से, और ये प्राइमरी स्टेन में रिटेन करने की टेंडेंसी होती है, ठीक। अगर इसको भी रिटेन कर रहा है तो मतलब ये है कि ये माइकोबैक्टीरियम कैटेगरी का बैक्टीरिया है। कह रहा है स्मीयर इज डीकलराइज, ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें लिखा है वंस बेसिक फ्यूजन पेनिट्रेट विद द एड ऑफ हीट एंड फिनॉल, एक बार जैसे ही फ्यूजन पेनिट्रेट कर जाता है, पेनिट्रेट का मतलब भी वही होता है किसी में क्रॉस करके पहुंच जाना, अंदर पहुंच जाना, विद द एड ऑफ हीट एंड फिनॉल, किसकी वजह से, हीट की वजह से और फिनॉल की वजह से, सेल्स ऑफ एसिड फास्ट बैक्टीरिया आर नॉट ईजिली डीकलराइज,
फिर उसकी क्या होता है कि जो एसिड फास्ट बैक्टीरिया होता है आसानी से फिर डीकलराइज नहीं कर पाता बाई एन एड एल्कोहल वाश एंड हेंस रिमेन रेड। उसकी वजह से फिर क्या करते हैं उसको, फिर एल्कोहल से उसको वॉश करते हैं और क्या करता है वो, हेंस फिर रेड कलर दे देता है। दिस इज ड्यू टू क्वाइट हाई लिपिड कंटेंट ऑफ सेल वॉल। ये कैसे क्यों होता है कि वो जल्दी से पेनिट्रेट नहीं कर पा नॉर्मल सिंपल स्टेनिंग टेक्निक्स क्यों नहीं कर पाती, क्योंकि उसके जो सेल्स बनी होती है बैक्टीरिया का अपर सरफेस जो सेल्स होती हैं वो हाईली लिपिड वाली होती है, हाईली वैक्सी नेचर्स की होती हैं, ठीक है ना। ड्यू टू क्वाइट हाई लिपिड कंटेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ एसिड फास्ट बैक्टीरिया इन पार्टिकुलर माइकोलिक एसिड, ठीक है, माइकोलिक एसिड अ ग्रुप ऑफ ब्रांच चैन हाइड्रोक्सिक लिपिड्स अपीयर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड फास्टनेस, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है क्या के लिए, एसिड फास्टनेस के लिए। द नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया गेट डीकलराइज आफ्टर वॉशिंग विथ एसिड एल्कोहल। किसकी मदद से, एल्कोहल की मदद से उसको वॉश कर देते हैं बाद में, वही चीज़ वो बता रहा है। एंड रिटेन द काउंटर मिथाइलिन ब्लू हेंस द अपीयर ब्लू, और उसकी वजह से क्या होता है वो मिथाइलिन ब्लू दे देता है। उसमें क्या कर रहा था, उसमें रेड कलर दे रहा था, इसमें ब्लू कलर दे रहा है। देखो इसका प्रोसीजर भी ऐसे दिए। द स्टेनिंग प्रोसीजर इज एज फॉलो। अ थिन फिल्म ऑफ यंग कल्चर स्मीयर इज अ हीट फिक्स्ड एंड एयर ड्राइड ऑन द क्लीन स्लाइड। एक क्लीन स्लाइड ले लिया इन्होंने, स्मीयर भी ले लिया, बैक्टीरिया भी ले लिया, उसको निशान मार्क कर दिया, फ्लूइड विद कार्बाकोल और फ्यूजिन दोनों को, ठीक है ना, और फिनॉल के साथ में फ्लूइडेड कर दिया, यहाँ पर क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया। द फिल्म ऑफ स्मीयर हीट फिक्स्ड एंड एयर ड्राई ऑन स्लाइड। हल्का सा हीट फिक्स करेंगे और उसको एयर ड्राई करेंगे, एयर ड्राई का मतलब खुले में, ऑन स्लाइड एंड फ्लूइडेड विद द कार्बाकोल फ्यूजिन स्टीम ओवर बॉइलिंग वाटर, ठीक है ना। यहाँ पर कार्बाकोल डाल दिया, फिर स्टीम ओवर बॉइलिंग करेंगे, हल्का सा बॉयल होगा स्टीम की वजह से। कार्बाकोल फ्यूजन फ्लूइडेड स्मीयर एंड कूल्ड एंड वॉश विद द डिस्टिल वाटर। जब वो ठंडा हो जाएगा उसको क्या करेंगे, डिस्टिल वाटर की मदद से उसमें रिड्यूस कर देंगे, मतलब वॉश कर देंगे। अभी यहाँ पर कोई भी कलर अपीयर नहीं होगा, ठीक है, बैक्टीरियल की सेल्स दिखने लगेंगे, लेकिन कलर नहीं दिखने लगी, बैक्टीरिया के सेल्स दिखने लगेगी। करा डीकलराइजेशन विद द एसिड एल्कोहल। जब एसिड एल्कोहल से उसको डीकलराइज करेंगे एंड वॉश विद डिस्टिल वाटर, ठीक है, डिस्टिल वाटर से जब उसको वॉश कर देंगे फिर से। सम बैक्टीरिया अपीयर रेड, तब क्या होगा, कुछ बैक्टीरिया रेड कलर के या फेंट पिंक कलर के दिखाई देने लगेंगे, बाकी सब क्या होने लगेंगे, वाइल अदर इज डीकलराइज द काउंटराइज विथ मिथाइलिन ब्लू। फिर क्या करेंगे, उसके बाद हम तुरंत मिथाइलिन ब्लू डाल देंगे, ऐड कर देंगे, फिर उसको मिथाइलिन ब्लू से फिर उसको वाटर से ऐड कर देंगे, ठीक है ना। फिर वो क्या करेगा, रेड कलर रिमेन दे देंगे, जो बचे हुए होंगे वो रेड कलर दे देंगे, और जो पहले वाले कुछ बैक्टीरिया थे वो ऑलरेडी कैसे थे, हल्का सा पिंक कलर या रेड कलर के पहले थे ही, ठीक। यही इसकी टेक्निक्स होती है, यही इसमें बताया गया है। नीचे देखो लिखा है, स्लाइड इज रिस्टेन ओवर बॉइलिंग, 3 से 5 मिनट ओवर बॉयल करना है। मोर स्टेन एडेड टाइम टू टाइम प्रिवेंट द स्मीयर फ्रॉम बिकमिंग ड्राई। ड्राई होने से पहले पहले तुम्हें क्या करना है, उसको सारी चीज़ को ऐड करके उसको वाटर से वॉश करते जाना है, ठीक है। जैसे इसकी चलिए, स्मीयर इज डिक्लारिव विद द डिक्लाराइजेशन सॉल्वेंट एसिड एल्कोहल फॉर 15 से 20 सेकंड, सम बैक्टीरिया अपीयर रेड। यही सारी चीज़ें इसमें बताई गई। मिथाइलिन ब्लू भी 1 से 2 मिनट के लिए डालना है, फिर वाटर से वॉश कर देना, फिर स्लाइड को हल्का ब्लॉट ड्राई हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अंडर ऑयल इमर्शन के बाद हल्का सा ऑयल डाल के इमर्शन का, फिर उसको अपना रिजल्ट के लिए चेक करेंगे, किसमें, माइक्रोस्कोप में देखेंगे। रिजल्ट क्या करेंगे, एसिड फास्ट बैक्टीरिया अपीयर रेड, एसिड फास्ट बैक्टीरिया क्या करेगा, रेड कलर होगा, नॉन एसिड फास्ट ब्लू कलर का दे देगा, ठीक। समझ में आ गई।